खबर ये है कि गूगल अनाउंसेस On the dash, we're very pleased to announce a new gigawatt scale AI hub in Visakhapatnam. के $15 बिलियन का एआई हब भारत के विशाखापट्टनम के अंदर बनाया जाएगा। तो दैट मेक सेंस। उससे हमें ये पता चला कि भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और इस तरह की चीज़ों में है कि वहाँ पे जो बड़े टेक फर्म्स हैं वो वाकई वहाँ पे पैसा लगाते हैं। इतना बड़ा एआई हब अभी तक अमेरिका के बाद किसी और देश के अंदर नहीं बना है। ये अभी तक का लार्जेस्ट है आउटसाइड अमेरिका। ये देखें, अमेरिका की बहुत बड़ी सर्च इंजन है, जाइंट है, बल्कि आप समझें कि गूगल अगर ये प्लान कर रहा है, गूगल अगर ये चीज़ प्लान कर रहा है, सोच रहा है और उसने ये फैसला कर लिया है कि हम जानते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और ख़ास तौर पर जब इंडिया में बात की जाती है तो आईटी और टेक्नोलॉजी की जब बात की जाती है तो कहते हैं कि वो इसमें बहुत आगे है। कि जो इंडिया है ना इस टाइम बड़ा फास्टेस्ट जा रहा है, वो प्लानिंग के तहत आई थिंक चलता है, तो हर एक के साथ वहाँ पर इन्वेस्टर्स खुद आना पसंद करता है। आपको गूगल की बड़ी एम्बिशियस प्लान है, ये देखें, ये बड़ा एम्बिशियस प्लान है। ये सब एक तो इंडिया जो है इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, एक तो सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरा, टेक्नोलॉजी में उनकी मनापली है। इससे जुड़ी हुई खबर यह है कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई उन्होंने मुलाकात की है इंडिया के पीएम मोदी से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी इस स्टेटमेंट को, इस अनाउंसमेंट को डिलाइटफुल बताया गया। भाई दुनिया के सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो इंडिया के लिए एआई इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो गूगल ने अनाउंस किया है 15 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा और सबसे बड़ा एआई हब बनाएगा। गूगल ने ऐसा कभी कहीं नहीं किया है। यूएसए के बाद सबसे बड़ा दूसरा एआई हब भारत में बनेगा, विशाखापट्टनम में, जिसमें 15 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा गूगल। जिस देख पाकिस्तान हैरान है कि हर कोई भारत में इन्वेस्ट करे जा रहा है और गूगल को ये भी डर सता रहा है कि भारत अब स्वदेशी पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो भारत के लोग आरटीआई ऐप व्हाट्सएप को छोड़ के यूज़ कर रहे हैं, जीमेल को छोड़ के जोहो मेल को यूज़ कर रहे हैं। तो गूगल को डर सता रहा है कि इतनी बड़ी मार्केट अगर हाथ से गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए गूगल भागा भागा भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आया है। तो सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने मोदी जी को ब्रीफ भी दिया इसके बारे में, एआई हब के बारे में, और मोदी जी ने इस इन्वेस्टमेंट को अच्छा बताया है। तो गूगल भारत में 15 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा जो एआई हब बनाएगा विशाखापट्टनम में। यूएसए के बाद सबसे बड़ा एआई हब भारत में होगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। एक है खबर इंडिया से ही और वो बड़ी ही एक ऑप्टिमिस्टिक न्यूज़ है फॉर इंडियन टेक्नोलॉजी। इसकी वजह यह है कि खबर यह है कि गूगल अनाउंसेस न्यू एआई फॉर इंडिया। गूगल ने गूगल इंडिया के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जानते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और ख़ास तौर पर जब इंडिया में बात की जाती है तो आईटी और टेक्नोलॉजी की जब बात की जाती है तो कहते हैं कि वो इसमें बहुत आगे है। अब इसमें जहाँ बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज हमें उनको बड़ी ऐसी रियायतें देती हुई नज़र आती हैं और उनके साथ अपना काम करती हुई नज़र आ रही होती हैं, उनके साथ पार्टनरशिप में नज़र आती हैं। उसी तरीके से गूगल, जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त अगर सर्च इंजन सबसे बड़ा समझा जाता है तो वो गूगल है, जो कि हमेशा हमारी उंगलियों के नीचे रहता है, हमारी नज़रों के सामने, हमारे लैपटॉप मोबाइल पर रहता है। कुछ भी हमने सर्च करना हो तो हम गूगल पर जाते हैं। तो देखें, गूगल ने इंडिया के लिए ये किया है कि ए न्यू स्टेट ऑफ इंडिया फोकस्ड इनिशिएटिव्स इन द एआई स्पेस हैव बीन अनाउंस्ड बाय गूगल फ्रॉम ब्रिजिंग द कंट्रीज डिजिटल डिवाइड टू सपोर्टिंग इनोवेटिव यूज ऑफ एआई टू दीज मूव्स आर पार्ट ऑफ गूगल्स पुश फॉर ए मोर इंक्लूसिव, हेल्पफुल एंड सिक्योर इंटरनेट फॉर एवरी इंडियन। और इसकी कुछ डिटेल्स भी आपके सामने रखती हूँ। कहा गया है दी 3 मेजर एरियाज दे आर फोकसिंग देयर इंटरवेंशंस ऑन आवर लैंग्वेजेस, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। अब इसी के साथ इससे जुड़ी हुई खबर यह है कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई उन्होंने मुलाकात की है इंडिया के पीएम मोदी से। अब जब हम ये खबर देखते हैं ना तो हम कहते हैं ओ गूगल ने इंडिया के लिए है, गूगल इंडिया, तो बड़ी कमाल की बात है। भाई दुनिया के सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो इंडिया के लिए एक नया एआई इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो बात यह है कि जो सीईओ हैं वो इंडिया के हैं, सुंदर पिचाई, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते, वो तो सब कुछ कर सकते हैं।
उनके अंडर सब कुछ है, लेकिन हर मुल्क के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता। यानी ये बात नहीं है कि क्योंकि वो वहाँ के सीईओ हैं, सुंदर पिचाई का ताल्लुक भारत से, इसलिए वो ऐसा करें। अगर उनका मुल्क टेक्नोलॉजी में, आईटी में बहुत पीछे होता तो उनकी मजाल नहीं थी वैसा करते, सवाल उठता कि ये क्या करें, लेकिन उन्होंने ये किया है, यानी ये कि उनके अंडर हुआ है। वैसे तो गूगल ने किया है, तो इसमें मैंने आपको ये बताया है कि वो किन किन चीज़ों से जो है कनेक्टिविटी होगी और ख़ास तौर पर किन फीचर्स पे इस सिलसिले में जो मदद की जाएगी। अच्छा, सुंदर पिचाई जो है वो क्योंकि इंडिया का विजिट कर रहे हैं और उन्होंने मीटिंग की है इंडिया के पीएम मोदी से। इसमें और क्या बातें उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर ए ग्रेट मीटिंग टुडे पीएम नरेंद्र मोदी, इंस्पायरिंग टू सी द रैपिड पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज अंडर योर लीडरशिप, लुक फॉरवर्ड टू आवर स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप एंड एडवांस एंड ओपन कनेक्टेड इंटरनेट दैट वर्क्स फॉर ऑल। सुंदर पिचाई ने ये बातें की हैं वहाँ पर। तो अब देखें, यही है बस जो मैंने आपको बताया, सूरत हाल यही है। इसके ऊपर हमें बड़ी जो है वो परेशानी इस तरह की खबरों पर होती है कि अच्छा ये भी हो गया, वो भी हो गया, उनके लिए इतना कुछ हो रहा है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि अगर हमारे नौजवान भी, उनको आईटी पढ़ाई जाती, उनको साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती और वो भी इसी तरीके से दूसरे कंट्रीज़ में जाके बड़े बड़े डेजिग्नेशंस पर सीईओज़ लगे होते, तो फिर उनकी भी ऐसी ही बात की जा रही होती और हम भी साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने ही आगे होते कि गूगल हमारे लिए भी एक अलग से कोई एआई जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा होता कि गूगल पाकिस्तान। हाँ, तो लेकिन अब ये गूगल पाकिस्तान नहीं है, गूगल इंडिया। और वो एआई को और क्लाउड कैपेसिटी को एक्सपैंड करेंगे। ठीक हो गया जी? तो दैट मेक सेंस। उससे हमें ये पता चला कि भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और इस तरह की चीज़ों में है कि वहाँ पे जो बड़े टेक फर्म्स हैं वो वाकई वहाँ पे पैसा लगाते हैं। कि पाकिस्तान के बारे में तो इनकी जो ग्लोबल टेक मार्केट्स हैं उनकी तो कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है हमारी। ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज होते रहते हैं। भाई रजीम चेंज इज इंटरनल प्रॉब्लम क्या, एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट अ कंट्री हैज, दिस मे बी एन इंटरनल प्रॉब्लम। लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये जो है कि हम टेक फर्म्स की सर्विसेज ले ही नहीं सकते, हम इनको इंगेज ही नहीं कर सकते। ये बड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है मुझे। हमें तो वो लिफ्ट ही नहीं कराते ये बड़ी टेक फर्म्स। क्या अब हमारी आबादी 500 मिलियन की होगी तब ये हमारे पास आएंगे? कब आएंगे ये हमारे पास? या कि इसी तरह हम इनके बारे में ये बातें करते हैं। इंडिया के अंदर वो क्या कह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बड़ा, और वो इंडिया उनके लिए ग्रोथ मार्केट है तमाम, फॉर द ऑल यूएस टेक जाइंट्स के लिए, तमाम के लिए। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें